हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई लव तूली व्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक चर्चा पे आई हूँ, एक अच्छा सा व्लॉग लेके आई हूँ कि अगर आप जब भी आपको गुस्सा आए, बहुत तेज गुस्सा आए, तो आप इस बच्चे की एक स्टोरी याद कर लीजिएगा। आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक बच्ची थी, ये स्टोरी इस तरह से है, इस तरह से है कि एक बच्ची थी, उसको बहुत तेज गुस्सा आता था। छोटी सी बच्ची थी, उसको बहुत गुस्सा आता था। गुस्सा इतनी तेज आता था कि वो हाथ में चीज़ें उठा के पटक देती थी। टिफिन बॉक्स तोड़ देती थी, पानी की बोतल तोड़ देती थी, स्कूल की किताबें फाड़ देती थी, घर का कोई चीज़ नुकसान कर देती थी, उठाती थी, पटक देती थी। और गुस्से में वो अति कर देती थी और कुछ भी नुकसान करने पे वो तैयार हो जाती थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर उसके जो पेरेंट्स थे, उसके माँ बाप थे, उसको बहुत, उन लोग को बहुत परेशानी होने लगी। वो सोच सोच के उनको काफ़ी तकलीफ होने लगी कि हम इस बच्चे को कैसे ग्रो करेंगे और कैसे संभालेंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि इस टाइप के बच्चों को संभालना बहुत बड़ी बात होती है और मुश्किल होता है। तो इसमें देखिए, मैं आपको एक पेरेंटिंग टिप भी दे रही हूँ, क्योंकि खुद मैं एक पेरेंट हूँ और 3 बच्चों की माँ हूँ। तो मैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कहाँ कोई जल्दी से, जिनके बच्चे होते वही कर पाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उस बच्ची का जो स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। उतना गुस्से से उनके पेरेंट्स भी बहुत घबरा गए थे और सोच सोच के परेशान होने लगे थे कि इसको कैसे संभाला जाए, किससे ठीक किया जाए और कैसे इस मनोस्थिति से इस बच्चे को बाहर निकाला जाए। बच्ची को ट्यूशन के लिए भेजा जाता था। वो ट्यूशन के लिए जब जाती थी तो काफ़ी दिन गुस्से में नहीं जाती थी। तो एक बार उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स जो है, बच्ची को लेकर ट्यूशन टीचर के पास गए। तो ट्यूशन टीचर ने पूछा कि क्या परेशानी है। तो पेरेंट्स ने अपनी सारी परेशानी बच्ची के विषय में उसके ट्यूशन टीचर को बताया कि मैम ऐसा ऐसा है और ये गुस्से में इतना नुकसान करती है, अपने खुद का भी नुकसान कर लेती है, अपने को भी मार लेती है, अपने को भी चोट पहुँचाने की कोशिश कर चुकी है, इतना इस बच्ची को गुस्सा आता है। तो ट्यूशन टीचर ने कहा कि आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी इस आदत को ठीक कर दूंगी। तो माँ बाप को भी बड़ी तसल्ली हुई, बिल्कुल होगी। अगर कोई आश्वासन भी दे देता है बच्चे के विषय में तो बहुत अच्छा लगता है, आप तो समझते ही हैं। तो माँ बाप को बहुत आश्वासन मिला और बहुत थोड़ा सा शांति अनुभव हुई और वो अपने घर वापस आ गए। अब उस दिन जब बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई तो ट्यूशन टीचर ने कहा, बेटा आज मैं पढ़ाऊंगी नहीं, आज हम लोग एक गेम खेलेंगे। तो बच्चे ने पूछा, मैम किस तरह का गेम खेलेंगे। तो मैम ने कहा कि बेटा एक ऐसा गेम खेलेंगे, ये कुछ कील पड़ी हुई है, कील जिससे हम लोग दरवाजे में ठोकते हैं या कोई भी चीज़ टांगने के लिए दीवार में ठोकते हैं, कील पड़ी हुई है। तुमको जय बार गुस्सा आए, बिल्कुल आता है, सबको आता है, तुमको जय बार गुस्सा है तय बार एक कील लेके इस दीवार में ठोकना है। सारा दिन में जय बार गुस्सा है, तुमको ये कील उठा के इस दीवार में ठोकना है। अब बच्ची जो है, जय बार गुस्सा, उसको तो बहुत बार गुस्सा आ रहा है, उसको जो है कोई नुकसान करने के बजाय वो दीवार में उस कील को उसको ठोकना पड़ रहा है। और कील पीछे के कमरे में रखी है, उसको मतलब इस दीवार में बाहर के कमरे में लाके ठोकना है। अब वो बच्ची एक दिन में 8-10 कील, उसको तो हर बार गुस्सा आ रहा है तो वो 8-10 कील उसमें ठुक गई। दूसरे दिन फिर उसने, मैम ने कहा कि यही गेम हम लोग फिर से खेलेंगे। अब फिर बच्ची को परेशानी हुई और फिर बच्ची जो है गुस्से में आके कील ठोक रही थी। फिर बच्ची के दिमाग में ये आया कि मुझे जो है, जितनी देर में मैं पीछे से कील लाती हूँ और उसको कील ढूंढती हूँ और लाके इस दीवार में इतनी मेहनत से हथौड़े से उसको ठोकती हूँ, उतनी देर में उतना टाइम वेस्ट करने या उतनी मेहनत की बजाय अगर मैं इस गुस्से को पी जाती हूँ, नहीं मतलब रिएक्ट करती हूँ, गुस्सा छोड़ देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बल्कि कील लाना और उसको ठोकना ज़्यादा बड़ा काम है। तो धीरे धीरे इस आदत से धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि चौथे दिन जो है, जहाँ पहले दिन 10-20 कीलें ठुकी मिली थी, चौथे दिन 7-8 कीलें ठुकी मिली बच्ची के हाथ से। फिर उसके बाद 5 ही कील रोज में, एक दिन में कील वहाँ पे ठुकी मिली, बच्ची ने मतलब कील गाड़ी। फिर 7वें-8वें दिन जो है वो घटते घटते 2 या 3 कीले पे आ गई और धीरे धीरे इसका क्रोध भी, गुस्सा भी कम होता गया। धीरे धीरे जब एक दिन ऐसा भी आया कि इस दीवार पे एक भी कील नहीं थी, उस बच्ची को एक बार भी गुस्सा नहीं आया था। ये चेंजेस जब उसके माता पिता को पता लगा तो माता पिता ने उस मैम का भी शुक्रिया अदा किया और अपनी बच्ची के लिए जो बेहतर सोच रहे थे वो भी आगे किया।
तो अगर आपको हमको बहुत तेज गुस्सा आया और हम अपने को नुकसान, किसी को नुकसान या अपशब्द कहने पे तत्पर हो जाए, तो इससे अच्छा है कि हम इस बच्ची की स्टोरी को याद करें। जब तक हम याद करेंगे, स्टोरी को सोचेंगे, तब तक हमारा गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और नया तो आई है क्योंकि भी मेरा चैनल नया है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे हिट करिएगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स क्लियर करूंगी, आपके सामने कवर भी करूंगी और अच्छी वीडियोज़ लाऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।